नमस्ते दोस्तों, परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक प्रेजेंट फीड योर जीन्स राइट के 15th एपिसोड में मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हीना शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले 3 एपिसोड से हम हमारे शरीर में आई हुई 11 बॉडी सिस्टम के बारे में बातें करना शुरू किया है और अब तक हम 3 बॉडी सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। ये सारी सिस्टम के अंदर कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करते हैं, अगर इनमें से कोई एक ऑर्गन्स भी सही तरीके से काम नहीं करता है तो पूरी सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होती है और ये डिस्टर्बेंस की वजह से कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं, ये सब के बारे में हमने बात की है। और इसके अलावा इस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिस्टम जानने से क्या फ़ायदा, हमें कहाँ मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, हमें तो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम से ही मतलब है। जो कुछ भी कॉमन प्रॉब्लम्स अभी जो सोसाइटी में है ज़्यादातर होते हैं, बस उसे कैसे आते हुए रोका जाए, या तो अगर आप कोई प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हो तो उसकी सिवियरिटी कैसे कम की जाए, यही जानने में आपको इंटरेस्ट है। सच बता रहा हूँ ना मैं। लेकिन देखा जाए तो एक तरीके से आप सही भी सोच रहे हो और गलत भी। जब भी आप कोई हेल्थ इश्यू लेके डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक आपके सिम्टम्स की सिवियरिटी के हिसाब से एक ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं। आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो भी करते हो, अच्छे भी हो जाते हो और भूल जाते हो कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे आपकी गलती होती है, आप उसके रूट कोज को जानने की कोशिश नहीं करते हो और इसीलिए ये एक ही प्रॉब्लम या तो आपको बार बार होती है, या तो ये ऑर्गन जिस सिस्टम में आया हुआ होता है, इस सिस्टम के अंदर जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उसके रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपको होते रहते हैं। क्योंकि हमारी गलती यह है कि हम सिम्टम से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन सिस्टम को भूल जाते हैं। जब भी कोई सिस्टम में खराबी होती है तब भी उसके अंदर आए हुए सारे ऑर्गन्स में से कोई ना कोई ऑर्गन में थोड़ी बहुत ऊंच नीच आती रहती है और उसके हिसाब से हमें बॉडी में डिसऑर्डर या डिसीज़ के सिम्टम्स आते हैं। इसलिए सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी होता है और आज हम बात करेंगे हमारी 4th सिस्टम और वो है नर्वस सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम नर्व्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग और एक स्पेशल सेल न्यूरॉन से बनती है। मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इस नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब जानते हैं कि ये स्पेशल सेल न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये न्यूरॉन भी 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा होते हैं इंटरन्यूरॉन्स। ये तीनों न्यूरॉन्स के फंक्शन डिफरेंट होते हैं। दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन को इफेक्टिवली काम करने के लिए ये तीनों न्यूरॉन्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ऑर्गन्स इस सिस्टम के अंदर आते हैं जो बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। द ब्रेन इज सेंट्रल ऑफ आवर इमोशंस, द इंटरप्रेटर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द ओरिजिनर ऑफ कंट्रोल ओवर द बॉडी मूवमेंट। And the spinal cord is the highway for communication between the brain and body part. Second, peripheral nervous system.
अब इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आई हुई नर्व्स स्किन, सेंसरी ऑर्गन्स और स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्टेड होती है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम is responsible for regulating involuntary functions of body such like heartbeat, blood flow, digestion and breathing. It is further divided into three branches. First, the sympathetic nervous system, second is parasympathetic nervous system and third is the enteric nervous system. अब जानते हैं कि ये तीनों सिस्टम के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मुख्य काम हमारे शरीर को ऑल ऑफ ए सडन स्ट्रेसफुल चेंजेस के लिए तैयार करना है। जब भी आप कोई शॉक लगने वाले हादसे से पसार होते हो तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट बीट को फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत स्पीड में ब्लड बॉडी के सब पार्ट्स में पहुंच जाता है, जो फास्ट एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनालिन, अ हार्मोन that helps to give extra power to the muscle for quick getaway. This process is known as the body's fight to flight response. Second, parasympathetic nervous system. ये सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से एग्जैक्टली अपोजिट काम करती है। ये हमारे शरीर के सारे बॉडी फंक्शंस को नॉर्मल करने का काम करती है। जब भी शॉक लगने वाला हादसा जब पसार हो जाता है तब ये सिस्टम हमारे हार्ट बीट को स्लो करने का, ब्रीदिंग रेट को स्लो करने का और ब्लड फ्लो को स्लो करने का काम करती है, जिससे हम बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। थर्ड इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम। एंट्रिक नर्वस सिस्टम इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। ये सिस्टम हमारे बॉडी को फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो देखा नर्वस सिस्टम का नेटवर्किंग कितना पावरफुल है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं या तो कोई भी सिचुएशन में एक्शन और रिएक्शन करते हैं, ये सारी कंडीशन में नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि हमारे शरीर में आई हुई सारी सिस्टम में से अगर कोई कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है तो वो है नर्वस सिस्टम। तो इसके डिसऑर्डर से कितने सारे डिसीज हो सकते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू कीप आवर नर्वस सिस्टम हेल्दी। तो आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम को हेल्दी कैसे रख सकते हैं।
सोचो कि नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना कितना इम्पोर्टेंस है। चलिए अब मुझे रजा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है। थैंक यू।